हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान, अल्फा ओमेगा, हालेलुया। परम परमेश्वर यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते, शनाव की हवा। हालेलुया हालेलुया। खुदावन आपके नाम की हम महिमा करते। हालेलुया। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा। मेरे प्यार प्रभु जी, आपने हमें अपनी हजूरी, अपने निकट में लेकर आया। प्रभु जी, आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। मेरे प्यार प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु जी, आपके नाम की हम तारीफ करते। तो महान परमेश्वर है, स्तुति की योग्य परमेश्वर खुदावन। एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए प्रभु जी, और अपने लहू से में धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। परमेश्वर खुदावन, हम आपसे दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, हमसे खुदावन जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध है प्रभु जी, हम उन सभी अपराधों के लिए, पापों के लिए खुदावन हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। और खुदावन हम आपके नाम की महिमा को करते, तारीफ को करते, क्योंकि आप हमारे महान जीवित परमेश्वर हो। हम आपके नाम की महिमा को करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे सारे गुनाह को, पाप को, अपराधों को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा, एक बार फिर हम आपसे दुआ करते, विनती करते। परमेश्वर, हम आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में आपकी जीवती वचन और कलाम की ओर जाते हैं। प्रभु जी, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदावन आप हमें बताइए और हम पर दया कीजिए। परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ दूसरा पतरस की किताब 2 अध्याय के 3 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताना चाहता है कि अंतिम दिनों में लोग अपनी चाहत के अनुसार जीवन जीना चाहेंगे। हालेलुया। अंतिम दिनों में लोग अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार जीवन को जीने की कोशिश में लगेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है कि लोग हंसी मजाक करने वाले होंगे। हालेलुया। लोग परमेश्वर की खोजी नहीं होंगे। हालेलुया। लोग संसार की बातों को, संसार के विचारों को खोजने वाले, निहारने वाले होंगे। लोग अंतिम दिनों में, हालेलुया, अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार अपने जीवन को यापन करने वाले होंगे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, प्रेरितों की किताब
13 अध्याय के 41 आयत में लिखा है, हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास न करोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने झूठे वचन में साफ साफ कहता है, जो लोग निंदा करते हैं, जो लोग परमेश्वर की बारे में उलट फेर की बातें करते हैं, जो परमेश्वर की विरुद्ध खड़े होते हैं, बलवा करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को कहता है कि चकित हो जाओ और मिट जाओ, क्योंकि परमेश्वर एक अद्भुत कार्यों को करने वाला है। हालेलुया। और उस कार्य को बलवा करने वाले, निंदा करने वाले जब उस कार्य को देखेंगे या उसकी चर्चाओं को सुनेंगे तो फिर वे लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आँखें होते हुए भी दिखाई नहीं देती, कान होते हुए भी लोग सुनेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन हमें बताता है और हमें सिखाता है। हालेलुया। यहूदा की किताब जिसमें हम देखते हैं 18 आयत को, जिसमें लिखा है, वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसी ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन आज लोगों को एक चेतावनी, एक उपदेश इस वचन के माध्यम से देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों में एक ऐसे लोग होंगे जो अभक्ति का जीवन को व्यतीत करने वाले होंगे। कहने का अर्थ है अपने ही अभिलाषाओं, अपने ही सुख सुविधाओं को देखते हुए उन्हीं पर अपने मनों को, विचारों को लगाकर वे लोग कार्य करेंगे। हालेलुया। अपनी ही युक्ति के अनुसार चलने वाले होंगे। हालेलुया। वे लोग परमेश्वर की आवाज़ों को सुनकर अनसुना करेंगे, परमेश्वर को जानकर परमेश्वर से अनजान रहने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। केवल अपने ही लाभ के विषय में सोचेंगे, विचार करेंगे और अपने ही लाभ के विषय में वे लोग बातें करके उसके अनुसार कार्य को अपने जीवन में करेंगे। यहूदा 10 में लिखा है, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में बताता है कि ऐसे लोग जो नहीं जानते परमेश्वर की विरुद्ध में बुरा भले बातें को कहते हैं, इनका स्वभाव हालेलुया जानवर पशुओं के समान हो गया है। इनका स्वभाव एक जानवर
की समान हालेलुया बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताते ही घमंड में सच्चाई के खिलाफ बुरा कह डालना। लोग अपने जीवन में अहंकार की वजह से घमंड के कारण हालेलुया बुराई को उत्पन्न करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि घमंड की वजह से सच्चाई के खिलाफ बुरी बातों को उत्पन्न करेंगे। दूसरा पतरस की किताब 2 अध्याय की 12 आयत में लिखा है, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही की तुल्य है, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि ऐसे लोगों का मन विचार एक जानवर की समान हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जो पकड़कर नाश होने के लिए उत्पन्न होते हैं, उसी रीति से ऐसे लोग भी बन चुके हैं। हालेलुया। जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के सच्चाइयों से, परमेश्वर के सत्य मार्गों से उन्हें भटका देते हैं। वे अपने ही सड़ाहट में, वे अपनी ही विपत्तियों में, वे अपनी ही समस्याओं में खुद हालेलुया दब जाएंगे, अपनी विपत्तियों में खुद उलझ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोग घमंड में सच्चाई के विरुद्ध में कुछ भी बातें को कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है हालेलुया कि मनुष्य हालेलुया अंत के दिनों में, अंतिम समय में हालेलुया परमेश्वर से दूर होने की लगातार कोशिश को करते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि इनके मन को, इनके विचारों को हालेलुया संसार के अंधकार की शक्तियों ने हालेलुया हालेलुया इनकी आत्मिक आँखों को बंद कर दिया है। इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 18 आयत में लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों के विषय में कहता है कि ये अपने जीवन में आत्मिक बातों में अंधापन बन चुके हैं, क्योंकि ये अपने मन की अनर्थ रीतियों पर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग अपने मन की हट पर चलने की वजह से इनका मन, इनका विचार, इनका जीवन कठोर हो चुका है। जिस प्रकार हम बाइबल में हालेलुया मिस्र के राजा फिरौन के विषय में देखते हैं कि उनका मन और हृदय कितना कठोर हो गया था। हालेलुया। परमेश्वर ने उस स्थान में 10 ऐसे विपत्तियों को लेकर आया। परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत कार्य को किया। उन सभी कार्यों को देखते हुए भी उनका मन और हृदय बहुत ही कठोर हो गया था। हालेलुया, हालेलुया,
उनका विचार, उनकी हर एक चीज़ परमेश्वर के लिए कठोर बन गए थे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक वैसे ही हालेलुया अंत के समय में जो लोग अपनी ही चाहत के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले होंगे, इन लोगों का भी मन, हृदय, विचार ठीक उसी रीति से कठोर हो चुका है। नीति वचन 14 अध्याय के 9 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। हालेलुया। अज्ञानी लोग, नासमझ लोग पाप को स्वीकार करना एक तुच्छ की बात जानते हैं। हालेलुया। अज्ञानी लोग हालेलुया अपने जीवन से गुनाह को, पाप को, पश्चाताप को परमेश्वर खुदावन के सामने स्वीकार करने की बातों को मजाक समझते हैं, तुच्छ जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसे एक ऐसी नज़र से, एक ऐसी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसे एक ऐसी गलत नज़रों से देखते हैं। हालेलुया। जिसकी वजह से उनके जीवन में अनुग्रह नहीं होता। हालेलुया। जिनकी वजह से उनके जीवन में आशीष उत्पन्न नहीं होती। हालेलुया। परमेश्वर को वचन साफ कहते हैं, मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं। हालेलुया। निर्बुद्धि मनुष्य, हालेलुया, निर्बुद्धि लोग जो अपने मन की हट पर चलते हैं। हालेलुया। जो अपने मन की अनर्थ व्यर्थ बातों पर चलने वाले हैं, ऐसे लोग पाप को, हालेलुया, परमेश्वर के सामने स्वीकारने की बातों को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग पश्चाताप की बातों को गलत भावनाओं से देखते हैं, क्योंकि इनकी नज़र, दृष्टि, विचार हमेशा गलत ही होती, क्योंकि इनके मन में हमेशा निरंतर बुराइयां भरी हुई रहती है। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होता है वह उनके विचार में, शब्दों में पहले से बना हुआ रहता है और वही उनके मुख से निकलता है। हालेलुया। मनुष्य को, हालेलुया, संसार की भोजन वस्तुएं अशुद्ध नहीं करती, परंतु मनुष्य को उनके मन और हृदय में जो बातें हैं वह उनके मुख से जब निकलता है तो वह गलत बातें लोगों को अशुद्ध करती है। हालेलुया। और उस मनुष्य के मुख से निकले हुए चीज भी उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराती है। हालेलुया। जिससे यह मालूम चलता है परमेश्वर खुदावन का आत्मा का फल उनके जीवन में उत्पन्न नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयत में हमें एक ही बात को सिखाना चाहता है कि लोग अपनी चाहत के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की ज्ञान को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। और अपने आप को परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना, हालेलुया, अंगीकार करने को भी तुच्छ जानते हैं।
हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, हालेलुया आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। आप हमारे महान खुदा जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद करते। आप हमारे जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदावन हो मेरे प्यार प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। खुदावन एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी आपके लहू में समर्पित करते। हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु जी आज के सुंदर सी वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर आज की वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना आपकी अपरंपार की आशीष आने पाए प्रभु जी। 100 गुना फल के साथ भर दे। जिस प्रकार इसहाक गरार के नगर में विपत्तियों के समय में वह जोता को बोता है और उसके जीवन में उसी वर्ष परमेश्वर खुदावन 100 गुना उस जोते को कार्यता है। ठीक वैसे ही परमेश्वर खुदावन हर एक मनुष्य को 100 गुना फल को, 100 गुना आशीष को देता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आज की वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन आपका अभिषेक सामर्थ्य आने पाए प्रभु जी। आज के वचनों के द्वारा हर एक भाई बहन अपने मन को, विचार को, हृदय को बदलने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका वचन कहते, टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। कहा मेरे प्यार प्रभु जी, आप टूटे और पिसे हुए मन को कभी भी तुच्छ नहीं जानते। हालेलुया। आप हमारे जिंदा परमेश्वर हो, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हो मेरे प्यार प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं कि बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथ ही नष्ट हो जाएगा। कहे सचमुच में खुदावन आप हमें हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में अगुवाई को कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपकी अगुवाई के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। पिता परमेश्वर जिस प्रकार आप मूसा के साथ में होकर चलते थे, आप उन्हें हर एक क्षेत्र में अगुवाई को करते थे, वैसे ही खुदावन आप हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चल और हर एक लोगों के साथ में रहना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने हमसे वादा किया कि मैं तुमको एक ऐसा सहायक, ऐसा पवित्र आत्मा को दूंगा। कहा प्रभु जी, उसी सहायक, उसी पवित्र आत्मा को दीजिए प्रभु जी, ताकि हम अपने जीवन की हर एक क्षेत्र में उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलने वाले बन जाए प्रभु जी। परमेश्वर हम आपसे ही दुआ करते, जितने भी भाई बहनों की मन हृदय परमेश्वर आपसे दूर हो चुके प्रभु जी, उनके मन में, उनके जीवन में, उनके खुदावन घराना में आपकी आत्मिक शांति की हम घोषणा करते। परमेश्वर आपके अनुग्रह को, बरकत को, दया को, करुणा को, भलाई को हम मांगते प्रभु जी। जिस प्रकार आपने शाऊल के मन को, हृदय को परिवर्तन करके पौलुस बना दिया प्रभु जी, उनके भी मन को, हृदय को परिवर्तन कर। जिस प्रकार दाऊद अपने जीवन में अपराध करता है, पाप करता है, और जब उसे स्मरण होता है अपनी गलती का, तब वह आपके सामने पश्चाताप करता है। और दाऊद कहता है हालेलुया कि मैंने अपने मन के विचारों में, शब्दों में गुनाह किया है, पाप किया है। इसीलिए दाऊद खुदावन आपसे कहता है, हे परमेश्वर, हे खुदावन, मेरे अंदर शुद्ध मन को नए सिरे के साथ उत्पन्न कर और मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। परमेश्वर पिता हम दुआ करते आपके अद्भुत अनुग्रह को, आपकी पवित्र आत्मा को मांगते, क्योंकि आपका वचन कहता है हालेलुया, आपका जीवित वचन हमें बताता है, पहले तुम अपने पत्थर के हृदय को फेंको और मैं तुम्हें मांस के हृदय को दूंगा। कहा है सचमुच में आप हमें अपने मांस के हृदय को
देने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें आपकी उसी हृदय की ज़रूरत है, आवश्यकता है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमें उसी मांस की हृदय को परमेश्वर हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि खुदावन हम आपकी नाम की महिमा को कर सकी मेरे प्यार प्रभु जी। तू ही मेरे महान खुदावन है, तू ही स्तुति की योग्य, तू ही महिमा की योग्य, तू ही सामर्थ्य में महान है मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम प्रशंसा करते प्रभु जी। आपका वचन कहते, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा रहता है, उसका भेद कौन समझ सकता है। कहा है केवल यहोवा परमेश्वर आप उसके भेदों को ही समझ सकते हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, आराधना की योग्य आप ही हो प्रभु जी, स्तुति की योग्य आप ही हो प्रभु जी। परमेश्वर, हम दुआ करते जितने भी भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती निवेदन रिक्वेस्ट को भेजे हैं प्रभु जी, उन सभी के जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह को, अद्भुत शांति को, अद्भुत आशीष को मांगते प्रभु जी। आपका वचन कहते हे यहोवा मुझको तू चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, तू सचमुच में मुझे चंगा करने की सामर्थ्य रखने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, मुझे यदि आप चंगा करोगे तो हम चंगा हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपकी स्तुति महिमा इबादत करता हूँ। परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती निवेदन रिक्वेस्ट को भेजे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में आपकी अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत आशीष को परमेश्वर खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु जी। तो महान परमेश्वर है, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में तू महान है प्रभु जी। तू यहोवा राफा, तू स्तुति की योग्य, तू महिमा की योग्य, तू सामर्थ्य में महान है प्रभु जी। तेरे जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं, तू ही महान, तू ही महान है मेरे प्यार प्रभु जी। तू अद्भुत युक्ति निकालने वाला, अद्भुत करुणा करने वाला मेरा परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदा, आपने हमारे सारे जुओं को तोड़ दिया है मेरे प्यार प्रभु जी, आपने हमारे सारे बंधनों को खोल दिए हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की श्रापों को, बंधनों को आपने खुदावन तोड़ दिया है। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हम आपके नाम की तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपनी स्वरूप समानता में बनाया है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सभी भाई बहन खुदावन आपकी आत्मिक बातों में और बढ़ने वाले बन जाए प्रभु जी, आत्मिक जीवन को जीने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर, हमें आत्मा के 9 फल परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दिखने पाए प्रभु जी। परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके भवन, आपके राज्य में आपके नाम की गवाही के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी। हर एक प्रकार की यरीहो की दीवार, पूर्वजों की सारे श्रापों को हम हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ते हैं। परमेश्वर खुदा, दया कर, आपने हम सब के जीवन के लिए जो योजनाओं को बना कर रखा है मेरे प्यार प्रभु जी, उस योजनाओं को, युक्तियों को मांगते प्रभु जी। आपका वचन कहते परमेश्वर, आप हमारे लिए जो योजनाओं को बनाते हैं प्रभु जी, वो हानि की नहीं परंतु उत्तम लाभ की लिए होती है। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन के लिए जो योजनाओं को रखा है प्रभु जी, उन योजनाओं को, युक्तियों को परमेश्वर आप हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। आप हमें अपने मार्ग सत्य जीवन में चलाइए प्रभु जी। आपका वचन हमें बताता है कि निशाने की ओर मैं दौड़ छिले जाता हूँ, ताकि वह इनाम को मैं पा सकूँ जिसके लिए खुदावन ने मुझे परमेश्वर यीशु मसीह में बुलाया है। पिता परमेश्वर, सचमुच में जिस प्रकार खुदावन पौलुस अपने जीवन में
खुदावन अपनी दौड़ को पूरा करते, वैसे हम सभी भाई बहन अपने जीवन में खुदावन उस दौड़ को पूरा कर सके जिस दौड़ के लिए परमेश्वर आपने हमें चुना है और जिस दौड़ के लिए आपने हमें मसीह यीशु में बुलाया है। प्रभु जी, आपने जिसके लिए अंधकार में से निकाल कर जीवन को दिया, प्रभु जी आपने हमारे जीवन में इतने उपकार को किया, आपने हमारे जीवन में इतनी आशीष को दिया। परमेश्वर, हम उस दौड़ को अवश्य पूरी कर सके मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम प्रशंसा करते। तू महान परमेश्वर है। हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी स्वर्गदूत की पहराओं को लगाते हैं मेरे प्यार पूज्य। आपने खुदावन व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को लिखा है प्रभु जी, उन आशीष वचनों को उन राजा प्रतिज्ञा के वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष की हम घोषणा करते प्रभु जी। आपके अद्भुत अनुग्रह को, सामर्थ्य को, आपके अद्भुत मत्साओं को मांगते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में हम सफलता की घोषणा करते प्रभु जी। स्वर्ग की आशीष की हम घोषणा करते प्रभु जी। हालेलुया। अपने भेद भरे गुप्त बातों को हर एक भाई बहनों को बतलाना मेरे प्यार प्रभु जी। अपने वचन में, कलाम में हर एक लोगों को ड्रेन करना प्रभु जी। परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मैं और मेरा पूरा घराना केवल आपकी सेवा करेंगे। प्रभु जी, इन वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी कर हर एक लोग खुदावन आपके नाम की महिमा, आपकी सेवा करने वाले बन जाए प्रभु जी। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम प्रशंसा करते। तो महान परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए जो आपने हमें अपने हजूरी, अपनी उपस्थिति में लेकर आया। परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपका हम धन्यवाद करते। तो आदर की योग्य सच्चा परमेश्वर है। तुम महान जीवित खुदावन हो। हम आपकी तारीफ करते। परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।